Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, बीकॉम या बीबीए. ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो चूज कर सकते हैं. ठीक है, सो kindly please like the video and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos. So वीडियो को लास्ट तक देखना because this video is very important for you. आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है ना. So चलिए डिस्कस करते हैं. Let's start. डिस्कस करते हैं हमारा बीकॉम वर्सेस बीबीए. So बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर एंड ऑफ कॉमर्स, है ना. और बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये दोनों का ड्यूरेशन कितना होता है? 3 इयर्स बीकॉम का होता है एंड 3 इयर्स बीबीए का होता है ना. इसको कौन से कॉलेजेस कंडक्ट कराते हैं एंड कौन से कॉलेजेस में आपको ये कोर्सेज मिलते हैं? जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस. गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस आपको ये दोनों प्रोवाइड कराते हैं. क्या? बीकॉम. एंड बीबीए भी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी प्रोवाइड कराते हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक, फिर इन दोनों में स्पेशलाइजेशन क्या क्या होती है आइए चलिए डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट गेट्स थ्योरेटिकल नॉलेज इन फाइनेंस. आपको फाइनेंस में इसमें अच्छी नॉलेज मिलती है. अकाउंटिंग में आपको इसमें नॉलेज मिलती है. जनरल कॉमर्स में, बिजनेस एंड मार्केटिंग में भी आपको इससे नॉलेज मिल जाती है. ठीक है ना. और बीबीए में आपको क्या क्या नॉलेज मिलती है? आपको इसमें सेल्स से रिलेटेड, देखो जो बीबीए बीकॉम कोर्स है इसमें आपको कैसे बिजनेस करना है, ठीक है ना, अकाउंटिंग कैसे होती है, मार्केट कैसे काम करता है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इस सब के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है. वहीं बीबीए में आपको एक बिजनेस टाइकून बनाने के लिए, बिजनेस में क्या क्या बिजनेस हमारे इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस कैसे काम करता है, ठीक है ना, आप अपने अब्रॉड में कैसे बिजनेस कर सकते हैं. अगर आप लोग वो स्ट्रीम चूज करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वाली, ठीक है ना, तो आपको इंटरनेशनली बिजनेस कैसे कंडक्ट कराते हैं ये सब के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं. आप बीबीए में आपको ये अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं. ठीक है ना. तो बीकॉम में आपको क्या मिलते हैं? फाइनेंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है ना. कॉमर्स में ट्रेड कैसे होती है आपको ये सब किसमें बताया जाता है? बीकॉम में. एंड बीबीए में आपको बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होती हैं पूरी आपको किसमें कराई जाती है? बीबीए में. ठीक, बीबीए में आपको क्या क्या मिल जाता है? सेल्स से रिलेटेड में आपको स्टडी कराई जाती है, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो भी आप अपने बिजनेस में किस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को फुलफिल करेंगे. ठीक है ना. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जरूरत. ठीक है, जब भी आप अपना कोई बिजनेस करेंगे उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है ना, तो लेबर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का. ठीक है ना. किस तरीके से आप अपने फुलफिलमेंट कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की. ठीक है ना. आपको मशीन्स के कितने जो अपने आपके मटेरियल मैन मेड रिसोर्सेज हैं उनकी कैसे आप अपनी फुलफिलमेंट करेंगे ये सब के बारे में आपको आइडिया दिए जाते हैं. ठीक है ना. कैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है ना. फिर क्या आपका इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है इधर? इंटरनेशनल बिजनेस का इधर मतलब है कि आप एक बीबीए होती है जो आपका एक लोकली बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है. एक होती है बीबीए आईबी. बीबीए आईबी का मतलब क्या होता है? बीबीए में आपको इंटरनेशनल अब्रॉड में कैसे बिजनेस किया जाता है अब्रॉड के बारे में आपको सिखाया जाता है. ठीक है ना. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो आप नया एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो नया एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नई चीज इन्वेंट करके अपनी खुद की एक नई चीज बना के मार्केट में लेके आते हैं और उसका बिजनेस उस चीज का बिजनेस करते हैं. ठीक है ना. तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपनी कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हैं इस चीज के बारे में स्टडी किसमें होती है? बीबीए में होती है. ठीक है ना. तो समझ गए. बीकॉम में आपको एक फाइनेंस, मार्केट, अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है. वहीं बीबीए में आपको क्या सिखाया जाता है? बीबीए में आपको सिखाया जाता है आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरीके से आप अपने मैनेज कर सकते हैं. ज्यादातर आपको बीबीए में क्या सिखाया? मैनेजमेंट. आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये आपको किसमें सिखाया जाता है? बीबीए में. ठीक, तो क्लियर. बीकॉम में आपको मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड सिखाया जाता है. बीबीए में आपको मैनेजमेंट, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे बिजनेस को चलाना है, कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, मटेरियल को मैनेज करना है, ये सब सिखाया जाता है किसमें? आपका बीबीए में. ठीक, अब देखो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है. बीकॉम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू मेक स्टूडेंट फैमिलियर विद कॉमर्स स्टूडेंट फिर से पढ़ेंगे. To make student familiar with commerce student who choose this course will learn how business and trading is done.
अपने इकोनॉमी में कैसे बिजनेस चलता है, ट्रेडिंग होती है, कैसे अपने यहाँ कॉमर्स काम करता है, बिजनेस कैसे काम करता है, ठीक है ना। जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, फाइनेंस कहाँ से लाता है, ये सब के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देने का उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, काम रहता है, ठीक है, किसका, बीकॉम का। वहीं बीबीए का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट एंड वेरियस ग्लोबल ट्रेंड रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट करियर इन दिस फील्ड, ठीक है ना। आपको बहुत सारे बिजनेसेस में प्लेसमेंट भी मिल जाते हैं कॉलेजेस में, ठीक है। आपको एक आपके करियर को बेटर बनाने के लिए बीबीए का क्या काम रहता है, आपके करियर को बेटर बनाने का काम करने का, ठीक है ना। आप अपने करियर में एक बेस्ट फील्ड में क्या कर सके, जा सके, उस ये किसका ऑब्जेक्टिव रहता है, आपका बीबीए का रहता है, ठीक। अपने करियर में जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज है उन करियर अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छे से ग्रैब कर सके, ना कि और कोई, ठीक है ना। तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में आपको कौन स्पेशलाइज करता है, आपके बीबीए, ठीक। अब देखो आगे क्या है, एलिजिबिलिटी। आपकी बीबीए बीकॉम करने में एलिजिबिलिटी क्या क्या है, 10+2, ठीक है ना। और बीबीए में भी 10+2, आपको 10+2 बीकॉम में भी चाहिए पड़ता है और 10+2 बीबीए में भी चाहिए पड़ता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया, एडमिशन डन ऑन मेरिट बेसिस। एडमिशन किस पर बेसिस पे होता है, मेरिट बेसिस। मेरिट बेस क्या होता है, मेरिट बेस होता है जब आप 10+2 के आपके जो मार्क्स आएंगे उनके मार्क्स के बेसिस पे आपको एक मेरिट निकलती है, मेरिट के बेसिस पे आपका क्या होता है, एडमिशन होता है, किसमें, बीकॉम में। और दूसरा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। फिर आपका क्यूट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्यूट से भी आप अपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप क्यूट का एग्जाम देंगे, उसी हिसाब से आपको अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके थे, आपका क्राइटेरिया था, आप कैसे कैसे अपने बीकॉम में एनरोल कर सकते हैं, ठीक। और अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बीबीए के बारे में। सबसे पहला क्या है आपका, एडमिशन डन ऑन मेरिट बेस। मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है। फिर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम भी, बहुत सारे कॉलेजेस जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कराते हैं, ठीक है ना। फिर आपके क्यूट का ऑप्शन भी है, यूगेट का भी ऑप्शन है, सेट का है, नीपेट का है और आईपीयू का है, ठीक है ना। तो ये सारे आपका एंट्रेंस टेस्ट क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, किसमें एडमिशन लेने के लिए, बीबीए में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। डिग्री, अब इसमें ये डिग्री कौन सी है, ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है एंड ये भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है ना। जो ये बीकॉम कोर्स होता है एक ट्रेडिशनल कोर्स है, ठीक है ना। और जो अपना बीबीए क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक। अब देखो इनमें दोनों में सैलरी कैसी होती है, देखो बीबीए बीकॉम में आपको सैलरी मिल जाती है अप टू 14,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है ना। वहीं आपको बीबीए में 30,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है, अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गई, कहाँ पर, अच्छी कंपनीज ने आपको हायर कर लिया, तो आपकी जॉब की सैलरी कहाँ तक हो सकती है, अगर आपकी अच्छी प्लेसमेंट हुई तो 1 लाख पर मंथ तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है। देखो आप अगर स्टडी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन करनी है सिर्फ, है ना, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, आप अपना पूरा ध्यान ग्रेजुएशन में लगाना चाहते हैं, आप अपने मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने आगे फर्दर जॉब्स के लिए, ठीक है ना। तो आप बीबीए के लिए भी जा सकते हैं, बीकॉम के लिए। अगर आप लोग उस टाइप के स्टूडेंट हैं जिसको अपने ग्रेजुएशन में पूरा अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है फॉर किसके लिए, फॉर फर्दर जॉब्स के लिए, ठीक है, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाएं, ना कि बीकॉम के लिए, ठीक है। आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाएं या बीबीए के लिए, आप बीकॉम ऑनर्स और बीबीए में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, ठीक है ना, प्रोफेशनल कोर्स करना है जैसे CS, CMA वगैरह, ठीक, तो ये आपके क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, किसी कंपटीशन की तैयार करना है, ठीक। तो इसके लिए बिसाइड में आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम आप अपना चूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीकॉम ज़्यादा टफ है नहीं, बट बीबीए जो है आपका एक स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन देता है। बीकॉम क्या है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है जो आपको ज़्यादातर पता होती है, ठीक। तो अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके बिसाइड में आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई भी साइड में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या लेना चाहिए, आपको बीकॉम लेना चाहिए, जो कि ईजी रहता है एंड आप उस केपेबल रहेंगे कि आप इजीली अपना बीकॉम ग्रेजुएशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने किसके साथ, अपने प्रोफेशनल डिग्री के साथ। बट अगर आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन अकेली करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना पूरा ध्यान ग्रेजुएशन में देना चाहते हैं, किसके लिए, फॉर फर्दर जॉब के लिए, ठीक है, तो आप किसके लिए जा सकते हैं, आप बीबीए के लिए जा सकते हैं और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, अब आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप उतने समझदार हो चुके हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड काइंडली फॉर फर्दर वीडियोस join our channel or subscribe our channel. So kindly please like the video and for more subscribe to our channel and press the
bell icon for upcoming videos. So myself Sarth Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.